हेलो दोस्तों, राम जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है, हमने करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज को शुरू किया हुआ है, जिसमें हम 2020 से लेके और आगे जब तक एनटीपीसी एग्जाम होगा, ग्रुप डी एग्जाम होगा, तब तक की स्पेशल कवरेज करेंगे। तो उसमें हमने सब टॉपिक्स में बांट रखा है। आपको अगर वो जानकारी देखनी है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किस किस तरह से हमें करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है। आपके एनटीपीसी एग्जाम में, आपके ग्रुप डी एग्जाम में, मिनिस्ट्रियल एग्जाम में, आपके सीटेट एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, हर जगह इनको पूछा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको यूजफुल लगती है, तो उसको अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए बिना देरी गंवाए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है एक्सरसाइज लिखा है, यानी अभ्यास लिखा है, और किन किन देशों के बीच में हो रहा है। जनरली जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो मिलिट्रीज के बीच में ही होती हैं, यानी कि आर्मी यानी थल सेना के बीच में होती हैं। पर कई बार कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो नेवीज के बीच में भी होती हैं। तो जहां पे नेवीज के बीच में वो हो रही है, वहां पे मैं आपको स्पेशली मेंशन कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 2020 में कुछ 4 या 5 ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, और 2019 में ऑलमोस्ट जितनी भी करते हैं हम अदर कंट्रीज के साथ, वो सारी हुई हैं। तो आपको 2020 और 19 वैसे याद रखना जरूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज का नाम क्या है और किन किन कंट्रीज के बीच में होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये एक्सरसाइज किस किस कंट्री से रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है इंद्रधनुष। आपको नाम याद रखना है, इंद्रधनुष। एक मिशन इंद्रधनुष है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। आपको अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, उसको हम योजना वाली वीडियो में देखेंगे। तो एक है ये एक्सरसाइज है इंद्रधनुष, जो भारत और यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं ब्रिटेन, आप यहां ले सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक्सरसाइज होती है, या इंग्लैंड भी कहीं आ जाए तो आप उसमें निशान लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंद्रधनुष है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और ये 2020 में ही हुई है। उसके बाद जो सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है हैदर, ये भी 2020 में हुई है। और हैदर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और म्यांमार के बीच में है। आपको पता होगा, आप थोड़ा देखते रहिए, जैसे अलग जो कंट्रीज हैं, आप इनके बारे में थोड़ा जानिए कि इनकी राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा क्या है, और भारत से इनके और लिंक्स क्या हैं, तो उससे आपकी करंट अफेयर की पकड़ बनेगी। तो हैदर है, हैदर भारत और म्यांमार के बीच में है। तीसरी है संप्रीति। पहली है इंद्रधनुष, दूसरी है हैदर, तीसरी है संप्रीति। संप्रीति भी 2020 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, और ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है संप्रीति। उसके बाद चौथी है अजय वॉरियर, यानी अजय किसको बोलते हैं, जिसको जीता ना जा सके, तो अजय वॉरियर इस नाम पे रखा है। ये भी 2020 में हुई है, और अजय वॉरियर जो हुई है वो है भारत और इंग्लैंड के बीच में। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच में। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करेंगे और इनको नोट्स को बना लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और जो मैं पूरा ये सीरीज चला रहा हूं, पूरा कोर्स चला रहा हूं, आप इसको पढ़ के जाइए। करंट अफेयर में आप 100 आउट ऑफ 100 करेंगे। मैं इतना वाइड कवरेज इसमें देने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद ये है शक्ति, एक मिशन शक्ति भी चल रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। पर यहाँ पे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति, जो 2020 में ही हुआ है। तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो अलग अलग इसके संस्करण होते हैं। काफी सालों से ये सब चीजें चली आ रही हैं। उसके बाद जो अगली है वो है युद्धाभ्यास। ये सब ज्यादातर 2019 की लिखी हुई है आगे। तो मैं सीधे एक काम करता हूँ, बार बार सन ने ना बोल के सीधे एक्सरसाइज का नाम और कंट्री जो उससे है वो आपको बता देता हूं। तो युद्धाभ्यास किस किस के बीच में है? युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। उसके बाद जो अगली मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है काजिंद। काजिंद से आपको नाम पता लग रहा है, थोड़ा सा अगर अजीब लगे, काजिंद यानी कि कजाकिस्तान। का से आप कजाकिस्तान ले सकते हैं, और जिंद काज से आप ले सकते हैं कजाकिस्तान, और इन जिंद, इसमें जो इंद की सेंस आ रही है उससे आप हिंदुस्तान ले सकते हैं, है ना, हिंद ले सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। काजिंद किस किस के बीच में है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ जो एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद धर्मा गार्डियन माफी चाहता हूं,
धर्मा और गार्डियन। धर्मा गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत और जापान के बीच में होती है। उसके बाद हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछी गई है। हैंड इन हैंड, तो ये भारत और चीन के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद आगे है वज्र प्रहार। एक वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार होती है भारत और यूएसए के बीच में, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है इंडो थाई कॉर्पेट। इंडो थाई कॉर्पेट है, तो ये किसके बीच में है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज ना होकर नेवल एक्सरसाइज है, तो हमको इसको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में देखते हैं। तो ये किस किस के बीच में है? ये एक तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, और इसमें जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो है रॉयल थाई नेवी, यानी कि थाईलैंड की जो नेवी है और भारत की जो नेवी है उसके बीच में ये इंडो थाई कॉर्पेट, ये एक मिलिट्री, ये नेवल एक्सरसाइज हुई है। उसके बाद मैत्री, मैत्री है भारत और थाईलैंड के बीच में, मैत्री है भारत और थाईलैंड के बीच में। उसके बाद स्लाइनेक्स, आपको यही नाम याद रखना है, स्लाइनेक्स, SLINESX। तो ये जो एक्सरसाइज है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद मालाबार देखिए जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप मालाबार कोस्ट पढ़ेंगे, आप कोरोमंडल कोस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आप थोड़ा देखिए कि मालाबार कहाँ है। मैप पे जाके देखिए कि इस तरह से जो मैप होता है उसमें आप देखिए जाके तो मालाबार कहाँ पे पड़ता है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मालाबार कहाँ पे पड़ता है, मालाबार कोस्ट कौन सा है। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें 3 कंट्रीज हैं, भारत है, जापान है, यूएसए, यानी कि भारत, जापान और अमेरिका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद टेबल टॉप, यानी कि टेबल का टॉप, आप ऐसे याद रख सकते हैं। टेबल टॉप जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, भारत, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। आप केवल नाम याद रखें मिलिट्री एक्सरसाइज का, और जो जो कंट्री उसमें आ रही हैं, जो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो याद रखें। उसके बाद है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण किस किस के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण है। उसके बाद मित्र शक्ति है, उधर खाली शक्ति है, देखिए यहाँ पे शक्ति है जो भारत और फ्रांस के बीच में है, और यहाँ पे मित्र शक्ति है। तो मित्र शक्ति किस किस के बीच में है? मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद देखिए 2 नाम है, ये कुछ आपको अरबी लैंग्वेज से मिलते जुलते लगेंगे, थोड़ा उर्दू जैसे के नाम लगेंगे तो आपको समझ जाना है, ये नाम इस्लामिक कंट्रीज से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए जायर, ये लिखा हुआ है जायर अल बहर। जायर अल बहर ये किस किस के बीच में हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज? ये भारत और कतर के बीच में हो रही है। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच में हो रही है। उसके बाद अगली मिलिट्री एक्सरसाइज है दस्तालिक। दस्तालिक, दस्तालिक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हो रही है। उसके बाद अगली है इंद्र। इंद्र, ये इंद्र जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और रूस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद जो अगली है वो है एक्वेरियन। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्वेरियन। तो एक्वेरियन है भारत और मालदीव के बीच में। आपको पता होगा, मैं थोड़ा इधर बना के दिखाता हूं, शायद इधर आपको दिख जाए, यहां बनाता हूं। ये जैसे इंडिया है इधर, तो यहाँ पे हिंद महासागर में, इसको ऐसे कर, यहाँ पे हिंद महासागर में द्वीप समूह है एक बहुत बड़ा जो मालदीव के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो इसके बारे में मुझे कमेंट में बताइए कि मालदीव की समस्याएं आजकल क्या क्या चल रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक्वेरियन जो है वो भारत और मालदीव के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद अगली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है नोमैडिक। नोमैडिक है, नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। मंगोलिया कहां पे पड़ता है और गोबी मरुस्थल कहां से संबंधित है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद जो आखिरी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है शिनयू मैत्री। देखो आपने एक मूवी देखी होगी गॉडजिला, और उसी से रिलेटेड मूवी आती है शिन गॉडजिला। तो जो शिन गॉडजिला मूवी है वो ज्यादातर जापानीज प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन हाउसेस की है। तो आपको अगर शिन याद आए शिन मैत्री याद आए तो आपको ध्यान रखना है सीधे भारत और जापान के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप यकीन मानिए यहां से क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। वीडियो को 2-3 बार देखिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए।
देखिए, इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो वाकई में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीरियस हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनको वाइड कवरेज मिले। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करिए और लाइक जरूर करिए वीडियो को। जिससे क्या होता है, जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप कमेंट करेंगे, तो वीडियो उतना अच्छी रैंकिंग में जाके जिसको नीड है वहां तक पहुंच जाएगी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम डेली ऐसे ही लेक्चर अपडेट करता रहूंगा। आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर में उसमें सारे टॉपिक्स बताए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको करंट अफेयर के किन किन टॉपिक को कवर करना है। बाकी मैं सब कवर करूंगा। चलिए, आज की इस बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।